हेलो बच्चों, वेलकम टू केवी चैम्प्स विद प्रियंका मैम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास सेकंड की हिंदी की, जिसका नाम है घर। और ऊपर आपको लिखा हुआ है आनंदमय कविता। मतलब आनंदमय का मतलब होता है कि बहुत ही खुशनुमा। मतलब आप जैसे ही इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ही आनंद मिलेगा इस कविता को सुनने के बाद। ये एक ऐसी कविता है जिसको सुनने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो चलो अपनी कविता हम शुरू करते हैं। पापा, क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घुमा ले, खेल खिला ले, नहीं भूलता लेकिन घर। इस कविता में एक बच्चा जो है वो अपने पापा से बातें करता है और उन्हें बताता है कि पापा, हमें अपना घर क्यों इतना अच्छा लगता है और अपना घर इतना क्यों प्यारा प्यारा लगता है। हम चाहे कहीं भी घूम लें, कितना भी खेल लें, लेकिन हमें अपना घर कभी नहीं भूलता। फिर बच्चा आगे बोलता है, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। फिर बच्चा बोलता है कि पापा, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा जो घर है वो मम्मा की गोदी की तरह है। जैसे मम्मा हमें प्यार करती है, पूरी ममता देती है, वैसे ही हमें अपना घर भी हमें उतना ही प्यार देता है और हमारी उतनी ही केयर करता है। चाहे हम कैसे भी घूम के आए, चाहे से कैसे भी खेल कर आए, हमें सबसे ज़्यादा सुख जो है वो अपने घर पर ही मिलता है। जैसे हम मम्मा की गोदी में आकर आकर अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं ना, वैसे ही जब हम कहीं से भी बाहर से आए तो हमें सबसे ज़्यादा रिलैक्स अपने घर पर ही लगता है। फिर बच्चा आगे बोलता है, थक कर जब वापस आते हैं, कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। फिर बच्चा बोलता है कि पापा, जब भी हम कहीं बाहर से थक कर आते हैं तो हम कैसे अपने बिस्तर पर बिछ जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं और अपने आप को रिलैक्स करते हैं। बाहर से आकर हम आराम से अपने घर में खाना खाते हैं, पीते हैं और आराम करते हैं, जिससे हमें नई ताजगी मिलती है और अपना हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और हम अपने आप को नए दिन के लिए, नई शुरुआत के लिए तैयार करते हैं। तो आप, मुझे लगता है कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। इस कविता में बच्चा जो है वो अपनी फीलिंग्स को अपने पापा से शेयर करता है कि उसे अपना घर बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यारा लगता है। वो कितना भी घूमे, खेले, कूदे, अपना घर नहीं भूलता उसको कभी भी। उसको अपना घर जो है वो मम्मा की गोदी की तरह लगता है, जिसमें उसे पूरी ममता मिलती है और प्यार मिलता है। जैसे मम्मा की गोदी में हम बाहर से कहीं से भी आएँ तो मम्मा कैसे हमें गोदी में बिठा के प्यार देते हैं और आप रिलैक्स हो जाते हो, वैसे ही जब आप कहीं बाहर से थक कर आते हो तो अपने घर पे, अपने बिस्तर पे जब आप लेट जाते हो तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है और अपने आप को आप आराम देते हो, नई ताजगी आपके अंदर आ जाती है। तो बच्चा बस यही फीलिंग्स जो थी वो अपने पापा के साथ शेयर कर रहा था। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। बातचीत के लिए। अब आपको नीचे कुछ प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। आपको बातें करके अपनी क्लास में, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ ये सब कुछ शेयर करना है और उनके साथ बताना है। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं। आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? अब आपसे पूछा है कि आपको अपने घर में सबसे अच्छा क्या लगता है और क्यों। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि मुझे अपने घर में अपना कमरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आपसे पूछा है कि क्यों अच्छा लगता है, तो आप बता सकते हैं कि मैंने अपने कमरे की दीवारें अपनी पसंद से रंगवाई हैं, या उसमें बहुत सारे खिलौने हैं, या मेरे कमरे की छत पर तारे लगे हैं जो रात को चमकते हैं। इस तरीके की बहुत सी बातें जो आपको अपने कमरे के बारे में अच्छी लगती हैं वो आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, आपको कब कब घर की याद आती है? तो आपको
जब घर की याद आती है उसके बारे में आप बताएंगे। जैसे आप बोल सकते हैं कि जब भी मैं घर से बाहर होता हूँ या होती हूँ तो मुझे अपने घर की याद आती है। जैसे जब मैं स्कूल में होता हूँ या किसी परिवार के किसी रिलेटिव के पास गया हूँ या कहीं घूमने गया हूँ तो तब मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? अब इसमें आपसे पूछा है कि घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे मम्मा की गोद में आकर हम बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। हम बाहर से आए और मम्मा हमें अगर अपनी गोदी में बिठा लें तो हम कैसे मम्मा के साथ चिपक जाते हैं और बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। वैसे ही जब हम बाहर से थक कर आते हैं अपने घर पे और अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं तो हमें वही सुख और वही आराम हमें अपने घर पर ही मिलता है जैसे मम्मा की गोदी में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो अब आपसे पूछा है आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड कि कोई ऐसी बात बताएं जो आपके पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर कोई काम किया हो। तो आप बता सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि जब दिवाली का फंक्शन आता है तो सारे घर के परिवार के लोग जो हैं वो मिलकर घर की सफाई करते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे छुट्टी वाला दिन होता है, मतलब जब संडे होता है तो हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर अपने घर की सफाई करते हैं या अपने गार्डन की सफाई करते हैं, बगीचे की सफाई करते हैं। सॉरी। मतलब बाग बगीचे की सफाई करते हैं। इस तरीके की आप कोई भी बात जो है वो क्लास में शेयर कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं क्या है, खोजे जाने। पहले जो प्रश्न आपको या बात बोली गई वो देखते हैं वो क्या है। घर, कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाए। मतलब आपको बोला गया है कि ये जो घर कविता हमने पढ़ी उसको अपने परिवार के किसी भी मेंबर को या सदस्य को बोलते हैं। मेंबर मेंबर मतलब अपने घर का परिवार का जो आदमी है या लोग हैं उनमें से किसी एक को आप सुनाएं। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहें। मतलब आप जिसको सुना रहे हैं उनको बोलें कि आप भी घर के बारे में कोई कविता या कहानी उन्हें सुनाएं। नेक्स्ट आपको बोला गया है अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। आपको अपने फैमिली मेंबर से बात करनी है और जो नीचे आपको प्रश्न कुछ पूछे हैं उनको बताना है कि क्या बोलते हैं। पहला आपको पूछा है आपकी माँ की बहन, मतलब आपको अपनी भाषा में बताना है या आप किस नाम से उन्हें बुलाते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। मतलब आपकी मम्मा की जो बहन है आप उन्हें बोलते हैं मौसी, तो हम यहाँ लिखेंगे मौसी, यहाँ लिखेंगे मौसी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आपकी माँ के भाई, तो जो हमारी मम्मा के भाई होते हैं हम उन्हें बोलते हैं मामा, तो हम यहाँ लिखेंगे मामा। नेक्स्ट आपके पिताजी की बहन, मतलब आपके पापा की बहन जो है उनको हम क्या बोलते हैं, बुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे बुआ। फिर आपसे आगे पूछा है आपके पिताजी के भाई, मतलब आपके पापा के जो भाई हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, तो आप उन्हें बोलते हैं चाचा। अगर वो छोटे हैं तो हम बोलते हैं उन्हें चाचा और अगर वो बड़े हैं तो उन्हें बोलते हैं ताया। सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं, अभी क्या है, हाँ इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये एक कविता है जिसमें घर के बारे में बताया गया था। बच्चा अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा था अपने पापा से कि उसे अपना घर बहुत अच्छा लगता है, वो मम्मा की तरह है जो उसकी केयर करता है। वो थक हार कर कैसे भी आए उसे अपना भूलता नहीं है कभी भी घर, और अपने सबसे ज़्यादा आराम उसे अपने घर पर ही मिलता है। तो आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझें और अपना काम जो है वो उसे पूरा करें। आई होप आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो उनकी नोटिफिकेशन मिल सके।
और आपको जितने भी डाउट्स हैं वो आपके सारे क्लियर हो सकें और आपको घर बैठे ही सब कुछ समझने के लिए मिल जाए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। बाय।